बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम 10th क्लास की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट को देख रहे थे। उसमें इसी टॉपिक से रेलेवेंट एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 और 10 है। आज हम उसकी थोड़ी डिटेल को देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आपकी एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर की चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट से रेलेवेंट। तो इसमें आपको दिया गया है कि अगेन आइडेंटिफाई लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेसिस। ये कुछ इक्वेशंस गिवन है, उनमें से आपने लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करना है और उनकी शॉर्ट रीजनिंग जस्टिफिकेशन भी देनी है। ये आपके सामने एक इक्वेशन मैंने लिखी है, ठीक है ना। इसको आप बड़ा देखें तो इसमें नाइट्रिक एसिड HNO3 ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन बनते हैं। अगेन लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि लोरी ब्रॉन्स्टेड के कंसेप्ट के मुताबिक जो प्रोटॉन डोनर होता है वो स्पीशी या वो मॉलिक्यूल जो कि प्रोटॉन डोनर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है वो एसिड होता है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो बेस होता है। अगेन यहाँ पे आप देखें तो नाइट्रिक एसिड में HNO3, इसमें एक आपके पास यहाँ पे प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन मौजूद है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे प्रोडक्ट वाली साइड पे आप देखें तो नाइट्रेट आयन है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये है कि नाइट्रिक एसिड ने अपना ये एक हाइड्रोजन जो है ये वाटर को डोनेट कर दिया है। तो जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है लिहाजा ये एसिड है। वाटर जो है यहाँ पे आप रिएक्टेंट वाली साइड पे देखें तो वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पे आप देखें तो इसके हाइड्रोनियम आयन में 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब ये है कि वाटर ने एक प्रोटॉन हाइड्रोजन से वाटर ने एक प्रोटॉन नाइट्रिक एसिड से एक्सेप्ट किया है, लिहाजा ये लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस हो गया। अब आपने इसकी शॉर्ट रीजनिंग भी लिखनी है। इसकी शॉर्ट जस्टिफिकेशन में आपने यही चीज मेंशन करनी है कि सिंस HNO3 is converted to an nitrate ion by donating proton, therefore HNO3 is an acid. और since H2O accepts the proton that HNO3 donates and forms HNO3 positive, so water is a base. ये इसकी शॉर्ट रीजनिंग है जो कि आपने मेंशन करनी। जी नेक्स्ट आपके पास जो रिएक्शन है वो ये है कि अमोनिया इट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म अमोनियम नाइट्रेट। अमोनिया और नाइट्रिक एसिड मिलके अमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं। अगेन इस रिएक्शन में आप देखें तो अमोनिया जो है ना, अमोनिया इट कंटेन्स 3 हाइड्रोजन आयंस, इसके अंदर 3 हाइड्रोजन हैं। जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें तो ये आपके पास खाली NO3 है, इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये है कि अमोनिया के पास यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट वाली साइड पे इसके पास 4 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये है कि नाइट्रिक एसिड से एक प्रोटॉन जो है वो अमोनिया ने एक्सेप्ट किया है। तो ये क्या हुआ, ये लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस है क्योंकि ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि नाइट्रिक एसिड अपना एक प्रोटॉन अमोनिया को डोनेट कर रहा है, लिहाजा ये लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड है। अब आप इसकी शॉर्ट रीजनिंग भी लिख लें। जी आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपने लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करना है और उसकी शॉर्ट रीजनिंग बतानी है। तो आपके पास यहाँ पे एक कंपाउंड है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए इन तमाम कंपाउंड्स के नाम भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो। तो एसिटिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो अगेन आप इस रिएक्शन में देखें तो एसिटिक एसिड के पास एक प्रोटॉन है, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें तो एसिटिक एसिड ने अपना वो एक प्रोटॉन लूज कर दिया है, इसके पास एक प्रोटॉन भी नहीं है, ठीक है ना। तो चूंकि एसिटिक एसिड एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है लिहाजा ये एसिड है। जबकि इसके मुकाबले में आप देखें तो वाटर जो है ना, वाटर में रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट वाली साइड पे वाटर जो है ना इसके कंटेन्स 3 हाइड्रोजन, यानी वाटर हाइड्रोनियम आयन में जब कन्वर्ट हुआ है तो इसने एसिटिक एसिड से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, लिहाजा वाटर
बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। वाटर इज लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस एंड एसिटिक एसिड इज लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड। इसकी शॉर्ट रीजनिंग आप लिखें। इसकी रीजनिंग में आप लिखेंगे कि बिकॉज एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड टू एसिटेट आयन बाय डोनेटिंग प्रोटॉन, देयरफॉर एसिटिक एसिड इज एन एसिड। जबकि वाटर इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, देयरफॉर इट इज अ बेस। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है स्टूडेंट्स जी। तो बाइकार्बोनेट आयन जो है ना, इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनेट आयन एंड वाटर। अगेन आप इसमें देखें तो बाइकार्बोनेट आयन जो है ना, यहाँ पे इसके पास एक प्रोटॉन मौजूद है, जबकि कार्बोनेट में आप देखें तो यहाँ पे देयर इज नो प्रोटॉन। इट मीन्स बाइकार्बोनेट आयन ने अपना ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला प्रोटॉन है, ये इसने वाटर को H2O को डोनेट कर दिया। लिहाजा बाइकार्बोनेट आयन जो है इट इज लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड। जबकि वाटर को आप देखें तो इट कंटेन्स 2 हाइड्रोजन ऑन रिएक्टेंट साइड एंड इट कंटेन्स 3 हाइड्रोजन ऑन प्रोडक्ट साइड। इट मीन्स वाटर जब हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ तो इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, लिहाजा ये लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस है। अब इसकी रीजनिंग लिखें जी। तो स्टूडेंट्स आपने इसकी बिल्कुल शॉर्ट जस्टिफिकेशन लिखनी है, कोई लंबी चौड़ी डिटेल या डिस्क्रिप्शन आपने नहीं लिखनी कि द बाइकार्बोनेट आयन लूजेस अ हाइड्रोजन आयन सो इट इज द लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड। वाटर गेन्स द हाइड्रोजन आयन, देयरफॉर इट इज द लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस। आगे नेक्स्ट इक्वेशन है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन है कि अमोनिया रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अगेन आप देखें कि अमोनिया जो है ना, इट कंटेन्स 3 हाइड्रोजन आयंस। इसके पास 3 हाइड्रोजन आयंस हैं, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पे इसके पास 4 हाइड्रोजन आयंस हैं। इसका मतलब ये है कि अमोनिया ने वाटर के अंदर से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, लिहाजा अमोनिया इज लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस। और वाटर में आप देखें तो इट कंटेन्स 2 हाइड्रोजन आयंस और प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें तो इट कंटेन्स ओनली 1 हाइड्रोजन आयन। इट मींस वाटर ने अपना एक प्रोटॉन अमोनिया को डोनेट किया है, लिहाजा वाटर जो हुआ ये लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है। अब इसकी आप रीजनिंग लिखें। इसकी रीजनिंग में आप लिखेंगे कि H2O इज कन्वर्टेड टू हाइड्रोक्साइड आयन बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन टू वाटर, सो इट इज एन एसिड। और बिकॉज अमोनिया एक्सेप्ट्स a proton to form ammonium ion, therefore it is a Lori Bronsted base। आगे नेक्स्ट इक्वेशन है आपके पास। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट रिएक्ट्स विद बाइकार्बोनेट आयन टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड H2CO3 एंड क्लोराइड आयन। तो इस रिएक्शन में अगेन आप जरा देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तो नाम से जाहिर है कि ये एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है, लेकिन इसकी जस्टिफिकेशन भी आपने देनी है। तो आप देखें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली साइड पे ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट कंटेन्स 1 हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन पाया जाता है। जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्लोराइड आयन है, ठीक है, नो हाइड्रोजन। इट मीन्स के HCl ने अपना ये एक हाइड्रोजन डोनेट कर दिया है बाइकार्बोनेट आयन को, लिहाजा ये क्या है, ये लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड है। जबकि बाइकार्बोनेट आयन को देखें तो इट कंटेन्स 1 हाइड्रोजन। बाइकार्बोनेट आयन के पास एक हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है जी। और प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें तो इट कंटेन्स 2 हाइड्रोजन। इट मीन्स बाइकार्बोनेट आयन जब कार्बोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हुआ तो उसने HCl से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, लिहाजा ये लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस है। अब आप इसकी शॉर्ट रीजनिंग लिखेंगे तो आप लिखेंगे HCl loses a hydrogen ion so it is the Lori Bronsted acid and acetate ion gains the ion so it is the ये आपने लिखना है gains the hydrogen ions, it gains the hydrogen ion so it is the Lori Bronsted base। नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन है बाइसल्फाइड आयन इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सल्फाइड आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। तो अगेन बाइसल्फाइड आयन में देखें तो ये अपना एक प्रोटॉन जो है ना, ये वाटर को डोनेट कर रहा है, लिहाजा बाइसल्फाइड आयन जो है इट इज लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड। जबकि वाटर को देखें तो यहाँ पे इसमें 2 प्रोटॉन हैं, प्रोडक्ट वाली साइड पे इट कंटेन 3 प्रोटॉन। इट मीन्स इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है,
लिहाजा ये आपके पास वाटर जो है ये लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस के तौर पे कर रहा है। आप इसकी रीजनिंग लिखेंगे कि बाइसल्फाइड आयन लूजेस अ हाइड्रोजन आयन, so it is the Lorry Bronsted acid, and H2O gains the hydrogen ions, so it is the Lorry Bronsted base। स्टूडेंट ये मैं आपको जितना भी लेक्चर समझा रहा हूँ इसमें जहाँ जहाँ मैं सर्कल लगा रहा हूँ वो जस्ट आपको समझाने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा रहा हूँ। जब पेपर में आपने इसकी शॉर्ट रीजनिंग लिखनी है तो वहाँ पे ये काम आपने नहीं करना, आपने बड़ी प्रॉपर वेल मेंटेन्ड क्लियर नीट एंड क्लीन इक्वेशन लिखनी है। इट्स मच बेटर कि आप उन हर एक कंपाउंड के नीचे, मॉलिक्यूल के नीचे उनके नेम भी मेंशन कर दें, फिर आपने एसिड और बेस मेंशन करना है और फिर उसका आपने रीजन लिखना है। इस टॉपिक की लास्ट इक्वेशन है हमारे पास कि हाइड्रोजन सल्फाइड इट रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन एंड बाइसल्फाइड आयन। अगेन आप इसमें देखें तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड इट कंटेन्स 2 हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे इसके पास 2 हाइड्रोजन आयन है। प्रोडक्ट वाली साइड पे इट कंटेन्स ओनली 1 हाइड्रोजन आयन। इट मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड ने अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया। लिहाजा ये लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड है। और अमोनिया को देखें तो इट कंटेन्स 3 हाइड्रोजन आयन। अमोनिया के अंदर 3 हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं। प्रोडक्ट वाली साइड पे इट कंटेन 4 हाइड्रोजन आयन। इट मींस अमोनिया ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है अमोनियम आयन बनाने के लिए, लिहाजा ये लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस के तौर पे एक्ट करेगा। इसकी शॉर्ट रीजनिंग आप लिखें। इसकी रीजनिंग में आप लिखेंगे कि H2S इफ डोनेटिंग अ प्रोटॉन सो इट इज लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड, और NH3 एक्सेप्ट्स द प्रोटॉन सो इट इज द लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस। स्टूडेंट हमारा आज वाला ये जो टॉपिक है लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड का, ये टॉपिक आज यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर की मदद से अपने इस टॉपिक को समझने के अंदर आपको बहुत हेल्प मिली होगी। मैं एट द एंड आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इसको आगे अपने दोस्तों तक, फ्रेंड्स तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। हमने आज जो लेक्चर पढ़ा था लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट का, तो स्टूडेंट्स आप लोगों की आसानी के लिए मैं इस लेक्चर के अंदर उर्दू के नोट्स भी शेयर कर रहा हूँ। यानी इस चैप्टर में स्टार्टिंग में एसिड और बेसिस का इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने यूजेस ऑफ एसिड एंड बेसिस पढ़े, फिर आर्हेनियस का कंसेप्ट और लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, और उससे रेलेवेंट जितने भी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस थे उन सब का सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया। तो आज मैं वो बच्चे जो कि उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं, उनके लिए इंग्लिश में पढ़ना मुश्किल है, तो उन बच्चों की आसानी के लिए मैंने कुछ उर्दू में भी नोट्स डिज़ाइन की हुई हैं। तो वो नोट्स मैं शेयर कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि उर्दू मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को इन नोट्स से बहुत फ़ायदा होगा।